मेरे साथ मोबाइल के फ्रेम में राज्यसभा सांसद हैं अशोक सिंह। भागलपुर में 22 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा का जो आगमन होने वाले हैं उनके कोऑर्डिनेटर हैं। सर, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार आरोप इलेक्शन कमीशन पर ये लगा रही है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, उस डिज़ाइन से भाजपा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये मुद्दा बिहार का विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से आप लोग इसको मजबूती से बनाने की कोशिश में हैं। ये मुद्दा बन पाएगा? और अगर ये मुद्दा बनेगा तो क्या यहाँ पर आप लोग जो कहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे जो आप देते हैं, तो ये लगता है कि प्रमुखता से विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे आपके जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं वो लोगों के ज़हन तक उतर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने महागठबंधन के साथ मिलकर ये मुद्दा जो उठाया है, आप तय मानिए कि ये वाकई में भारतीय लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस तरह से लोकतंत्र को हानि चोट पहुंचाई जा रही है, संविधान को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। उसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिहार में ये यात्रा शुरू की है और इससे पहले भी जो मुद्दे उठाए उसका जवाब आरोप चुनाव आयोग पे लगता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। ये साफ तौर से महसूस होता है कि ये जो है चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं रह गया है और ना ही वो उस तरह से काम कर रहा है। और जो उन्होंने कहा है हमारे नेता ने कि वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ये निश्चित तौर से सही लगता है। ये 16 दिनों में लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी और राहुल गांधी इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी और उसका असर ये हुआ कि मोदी जी यानी भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने में सफलताएं अर्जित नहीं हो पाई, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। इस मुद्दे से या फिर इस यात्रा से जो खास तौर से ये कास्टिज्म का बैरियर है बिहार में, जात और ध्रुवीकरण, ये तमाम चीज़ें, तुष्टीकरण वगैरह होती है, यहाँ के वोटर इस तरह के मुद्दे से उबर पाएंगे? इस तरह की चुनौतियाँ चूँकि जनसुराज पार्टियाँ भी लगातार पेश कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, कोई कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो बिना धर्म, बिना जाति, सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। हम सत्ता में आए चाहे नहीं आए, पिछले अगर आप इतिहास देखें, लेकिन हम लोगों ने हमारी नीति को नहीं छोड़ा है। भारत देश को एक बनाए रखने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। इंदिरा जी शहीद हुए, आदरणीय राजीव गांधी की शहादत हुई, लेकिन कांग्रेस ने अपनी नीतियाँ नहीं बदली। देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए जो भी त्याग बलिदान करना पड़ा वो कांग्रेस ने किया है। एक और सवाल, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश को एक कैसे रखा जाए, उसको जाति, धर्म और किस किस तरीके से बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, सब लोग उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये यात्रा क्या राहुल गांधी की यात्रा मानी जाएगी या फिर विपक्ष की एक मुस्त यात्रा मानी जाएगी? क्योंकि एक चीज़ें हमेशा से सवालों के घेरे में रहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा विपक्ष में कौन होगा। राजद का अपना दलील होता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, लेकिन शायद कांग्रेस इस बात को बहुत हद तक स्वीकारती नहीं। इस सवाल ये है ही नहीं, पहले बहुमत आए उसके बाद नेता चुना जाएगा, ये तो बहुत स्पष्ट है। और इस बात पे पहले से ही ये सब चीज़ें तय हैं कि जो बहुमत आने के बाद जो भी नेता चुनेंगे विधायकगण, वो उसका लीडर होगा। आखिर में एक सवाल, चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश्वर गुप्ता जी, वो कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हैप्पी डिप्यूट देनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें चल रही है। देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल सीईसी ने किया है, मुझे लगता है कोई एक छोटा सा जो है अफसर नहीं करता होगा।
और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस भाषा का वो इस्तेमाल किया है वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह की बात करी वही भाषा वो बोल रहे हैं। क्या तमाशा है। एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया था कि वो चुनाव प्रक्रिया को और निष्पक्ष करेगा, जो अगर कुछ उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करेगा, लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। ये क्या कर रहे हैं? ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बीच में एक बयान ये भी आया है कि तैयारी है विपक्ष की, खासतौर से राहुल गांधी की यात्रा के बाद कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही? नहीं, बिल्कुल, अगर लाना पड़ा तो लाएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। ये गलत बात है। जिस भाषा का उपयोग, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, CEC काम कर रहा है, वो बहुत गलत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने पक्ष को रखा, बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद। अशोक सिंह यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के आगमन होने वाला है भागलपुर में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा, उसकी तैयारी में जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो साथ में हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।